चलिए, तो आज हम देखेंगे कि प्रभु की आज्ञा का पालन। मुझे बताओ, क्या में से कोई मुझे बता पाएगा कि अपने जैन धर्म का स्लोगन क्या है? आणाय धम्मो, प्रभु की आज्ञा वही धर्म है। ये एक्चुअली ये अपना स्लोगन है। ठीक है, तो महोपाध्याय यशोजी जी महाराज साहब, हाँ, उन्होंने 10वें श्री शीतलनाथ भगवान के स्तवन में ये कहा है कि तुम न्यारे तब सब ही न्यारा, अंतर कुटुंब उदारा, तुम ही नजीक नजीक है सब ही, रिद्धि अनंत अपारा। अर्थात हे भगवान, आप यदि अलग हो, दूर हो, तो हमारे क्षमा आदि गुण रूपी आंतर कुटुंब यानी जो फैमिली है वो भी दूर है। यदि आप हमारे हृदय में नहीं हो तो ये जो गुण रूपी जो परिवार है वो भी दूर है। आप यदि पास में हो तो सारी रिद्धि गुण वो सब नजदीक है। इसका अर्थ ये होता है कि यदि प्रभु हृदय में है तो सारे गुण अपने में है, प्रभु हृदय में नहीं है तो गुण भी नहीं है। योग शास्त्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ भगवान आचार्य देव श्रीमद विजय हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब भी बताते हैं कि यदि तेरे में बुद्धि हो, समझ हो, तो इसी अरिहंत देव की हे जीव तू उपासना कर, इसी देव की सेवा भक्ति कर, शरण स्वीकार कर और उनकी आज्ञा का स्वीकार कर। ठीक है, ऐसे अचिंत्य प्रभाव वाले देवादिदेव की आराधना ये जीवन का अमूल्य अवसर है। प्रकृष्ट पुण्य उपार्जन में मुख्य कारणभूत है। इतना ही नहीं, मोक्ष का साधन भी यही अरिहंत परमात्मा है और अनेक जीवों ने अरिहंत परमात्मा की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। एक्चुअली हम भगवान की नहीं, उनके गुणों की पूजा करते हैं। याद रखना, कोई भी बालक आपसे पूछे भगवान की पूजा क्यों करनी, अरे भगवान की पूजा कहाँ कर रहे हैं, हम तो गुणों की पूजा कर रहे हैं। कौन से क्षमा, करुणा, परमार्थ, ये जितने भी गुण हैं हम उनकी पूजा करें। तो ये सारे गुण कहाँ हैं? तो कि वो परमात्मा में है और इसीलिए हम परमात्मा की पूजा करते क्योंकि उनमें अनंता गुण है। तो इसीलिए कभी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं। और ये पूरे विश्व में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पे गुणों की पूजा की जाती है। बराबर, किसी एक देव की नहीं। मुझे बताओ, अपने इसमें एक भगवान है? नहीं है। एक कोई मोनोपोली नहीं है, किसी भी भगवान की मोनोपोली नहीं है। अगली 24 आएगी, वापिस अलग भगवान आएंगे। इतना ही नहीं, अगर महाविद्य क्षेत्र में यदि सिमंदर स्वामी भगवान बताए कि ये जो संभव में व्यक्ति बैठा है ये भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले, सब उसको भी वंदन करेंगे। जैसे भरत चक्रवर्ती ने मरीचि को वंदन किया। क्यों किया? उसने बोला कि अभी तूने जो वेश ले उसको मैं वंदन नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु आदिनाथ भगवान ने बताया कि तू 24 तीर्थंकर बनने वाले हैं, उस आत्मा को मैं वंदन कर रहा हूं। बोलो, उनकी 3 प्रदक्षिणा ली और उनको वंदन किया। तो किसको वंदन किया? वो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा को वंदन किया। तो ये खास ध्यान में रखना। जिस तरह श्रेणिक महाराजा ने महावीर परमात्मा की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया और नेक्स्ट 24 में पद्मनाभ स्वामी नाम से प्रथम तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं। रावण ने अष्टापद तीर्थ जो कैलाश पर्वत के वहां उस साइड में आया है, वो तीर्थ पर परमात्मा की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था। इतना ही, नागकेतु जो श्री कल्प सूत्र में जिसकी कथा आती है, 8th का जब विषय आता है उसमें श्रावक के कर्तव्य में, तो पूजा करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ, परमात्मा की पुष्प पूजा करते करते। कुमारपाल महाराजा ने भी पूर्व भाव में भी
क्या कलिका सर्वज्ञ आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी महाराज साहेब पूर्व भाव में क्या था, पुष्प पूजा की थी, कितनी, 5 कोड़ी ना फूलड़े, बराबर है। और दूसरे भाव में क्या हुआ, 18 देश के साम्राज्य के साथ साथ जैन धर्म की भी प्राप्ति हुई। कुमारपाल के भाव में भी कलिका सर्वज्ञ आचार्य देव हेमचंद्र सूरी महाराज साहब जैसे गुरु मिले। यानी क्या मिला, भौतिक पदवी मिली, राजा, दूसरा जैन धर्म मिला, और कलिका सर्वज्ञ भगवंत जैसे गुरु मिले। अनेक चैत्यों के निर्माण किए, जीर्णोद्धार वगैरह शासन प्रभावना के कार्य किए उसने। इतना ही नहीं, 18 देशों में हमारी प्रवर्त, यानी किसी को भी किसी जीव की हिंसा इतनी सी भी करनी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मारी के तारी सुखी मारी, मैंने SMS मार जो, मैंने रिंग मार जो, तो मार शब्द पे ही प्रतिबंध था। उतना हमारी प्रवर्तन कुमारपाल महाराजा ने करवाया था 18 देशों में, बराबर। और एक जन ने ऐसे मार शब्द बोल दिया, और एक जन ने तो उसको भी दंड मिला, एक जन ने सिर्फ जू मारी तो उसको पूरा जिनालय बांधना पड़ा, बराबर। ऐसा चुस्त बंदोबस्त उन्होंने किया था। 7 व्यसन के पुतले बनाकर नगर के बाहर निकाल दिया। तो 7 व्यसन कौन से है, एडिक्शन, तो के दारू, अल्कोहल, चोरी, बराबर है, थेफ्ट, थीफ जो रहते हैं वो, यानी जो थीव्स रहते हैं, मतलब वहां पे बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं था कोई भी चोरी, तो भयंकर दंड मिलता था। जुगार, गैम्बलिंग, आज तो मोबाइल में आ गया है, रमी सर्कल टाइप के, जूपी करके, बराबर है। फिर शिकार, शिकार पे प्रतिबंध था। फिर मांसाहार, याद रखना, स्वयं कुमारपाल महाराजा पहले मांसाहारी थे, फिर जैन धर्म की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया। फिर परस्त्री गमन और वैश्यागमन, ये टोटल 7 व्यसन थे, उसका पूर्ण निषेध करवाया। साथ में स्व आराधना भी सुंदर रूप से करके वो व्यंतर निकाय में देव हुए। यहाँ से च्यवन होकर अगली 24 के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी के गणधर होकर मोक्ष में वो जाएंगे। यानी कि लगभग समझो ना 83,000 ईयर्स के बाद, लगभग इतना हो जाएगा उनको, उसके बाद वो जन्म लेंगे। मतलब समझे ना कि 83,000 के अंदर अंदर उनका अभी मोक्ष हो जाएगा। अगर ये महाविद्य में चले गए होते तो अब जो साल हो जाते, ठीक है। लेकिन ये लकी थे कि वो उनको अल्पकाल में ही उनका मोक्ष हो जाएगा। आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों जीव अरिहंत परमात्मा की आराधना के द्वारा विघ्नों का विधारण करके बाह्य आभ्यंतर संपत्ति को प्राप्त करते हैं। प्रभु की श्रेष्ठ आराधना प्रभु की आज्ञा का पालन है, बराबर है। सर्व आश्रव के त्याग, आश्रव यानी क्या, कर्म बंध के कारण, बराबर है। जिस जिस कारणों से कर्म बंद होता है उसे आश्रव कहते हैं। और संवर के स्वीकार रूप यानी कर्म बंध जो होता है, आज्ञा पालन, ये श्री प्रभु की श्रेष्ठ उपासना है। आश्रव होता है, संवर होता है, फिर उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, निर्जरा, ठीक है। तो कर्म बंध के कारण, फिर कर्म बंद होना, ये सब ये अगर दूर करना है, यानी कि कर्मों की निर्जरा करनी है, तो प्रभु की आज्ञा ही श्रेष्ठ उपासना है। पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा वितराग स्तोत्र में भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे वितराग प्रभु, आपकी पूजा करने से भी आपकी आज्ञा पालन श्रेष्ठ है। प्रभु की आज्ञा क्या है कि जिन वचन सुनना। तो यदि जब व्याख्यान चलता हो और पूजा भी चलती हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि व्याख्यान सुनना है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा है, भगवान के वचन है। तो प्रभु की आराधना से भी अधिक प्रभु की आज्ञा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। जैसे कालिक सूरी महाराज साहब थे, राजकुमार थे, क्षत्रिय कुल के थे, और उनकी बहन थी, वो एक साध्वी जी महाराज साहब थी, और अवंती सम्राट गर्दबिल राजा ने उनका अपहरण किया।
तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, तो स्वयं ही उन्होंने शक, जो अभी शके संवत करके आता है ना, उन शक राजाओं को भारत में प्रवेश दिया और स्वयं युद्ध में सम्मिलित हुए और उस राजा को हराया। सिर्फ कैसे, क्यों हराया? साध्वी जी के शील की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये प्रभु की आज्ञा क्या थी कि साध्वी जी भगवान के शील की रक्षा करना। तब ये नहीं देखा जाएगा कि अहिंसक हूं मैं, हाँ जीवों की रक्षा करनी है, लेकिन उससे भी अधिक क्या था? शील की रक्षा करना। तब ये प्रश्न भी आता है, सीता जी ने वश क्यों नहीं हुए रावण के? नहीं तो लाखों जीव मरने से बच जाते। लेकिन जो एग्जाम्पल अगर वो पुटअप करते तो भविष्य में करोड़ों स्त्री उनका शील भंग हो जाता और सारे वो व्यभिचारी बन जाते। तो यहाँ पे लाभ और लाभालाभ देखा जाता है कि छोटी सी हिंसा में बड़ा लाभ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमसे भी दैनिक में जीव हिंसा तो होती है, लेकिन हम किनकी हिंसा करते? एक इंद्रिय जीव की। फिर हम बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय और पंच इंद्रिय, उनकी हिंसा नहीं करते। तो हमेशा हमें मिनिमाइज करना वो पड़ता है, क्योंकि संसार में है तो हिंसा तो होने ही वाली है। तो कहते हैं क्योंकि आपकी आज्ञा की आराधना और विराधना क्रमशः मोक्ष और संसार के लिए होती है, यानी आराधना मोक्ष के लिए और विराधना संसार वृद्धि का कारणभूत होती है। अर्थात प्रभु आपकी आज्ञा की आराधना से जीव को मोक्ष होता है, प्राप्त होता है। आपकी आज्ञा की विराधना से जीव संसार में भटकता है। प्रभु की आज्ञा का पालन रूप सर्व आश्रव का त्याग करने वाले मुनि भी परमात्मा के दर्शन वंदन करके परमात्मा की उपासना करते हैं। हालांकि वो द्रव्य पूजा नहीं करते, लेकिन भाव पूजा तो अवश्य करते हैं। सर्व आश्रव का त्याग का सत्व जिनमें नहीं है, ऐसे श्रावक भी वैसा सत्व प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की आराधना के लिए परम उपकारी ऐसे देवादि देव के वंदन, दर्शन, पूजा और चैत्य के निर्माण, प्रतिमाओं के निर्माण, देव द्रव्य की वृद्धि, 7 क्षेत्र की भक्ति आदि द्वारा भी परमात्मा की उपासना करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभु की आज्ञा के द्वारा ये बताया गया है कि ये चीज करनी है। ठीक है, वितराग स्तोत्र एक प्रकार का परमात्मा के लिए, जैसे हम स्तवन होता है, स्तुति होती है, सज्जा होती है, वैसे स्तोत्र होता है। तो कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज साहिब ने परमात्मा के गुणों का वर्णन करने के लिए यह वितराग स्तोत्र की रचना की थी। जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं वैसे ये स्तोत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेन कंटेंट तो अभी आगे चालू होगा। ठीक है, यहाँ से मेन कंटेंट आपका चालू होता है। ठीक है, तो प्रभु की आज्ञा है कि परमात्मा की आराधना करना है। वही कहते हैं कि भाई सभी जीवों को मोक्ष कब मिलेगा? जब आप अर्यंत परमात्मा की आराधना करते हो। तो 4 निक्षेप से जिन आराधना, जिनेश्वर भगवान की आराधना की जाती है, यानी 4 टाइप से, एक एक करके हम सब देखेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है इस स्तुति में? जिन नाम ने वड़ी स्थापना ने द्रव्य भाव थकी प्रभु, तृण भुवन ने पावन करे करुणा तना जलधि विभु। शुभ नाम थी जे सोहता मन मोहता तृण लोकना सवितीर्थ ने करु भाव थी हूँ वंदना। अर्थात क्या? निज नाम ने वड़ी स्थापना ने द्रव्य भाव थकी प्रभु, मतलब 4 निक्षेपा के नाम आ गए। मतलब कौन से? तो निज नाम, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 चीज याद रखना, क्योंकि ये 4 पे ही पूरी पुस्तक है। ये पूरा स्वाध्याय ये 4 चीजों पे ही है। फिर एक एक चीज को उसमें एलोबरेट करते जाऊंगा मैं। तो पहले नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 बस इतना याद रखना। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। फिर तृण भुवन ने पावन करे करुणा तना जलधि विभु। 3 भुवन को पावन करते हैं कौन? अर्यंत परमात्मा।
शुभ नाम तीजे सोहता मन मोहता तृण लोकना। तो आपके नाम से ही तीनों लोक में जो लोग भी रहते हैं, देव देवी वगैरह, मनुष्य, तिर्यंश आदि, उसके क्या कहते, कि आपकी नाम की शोभा से ही सभी के मन मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तीन लोक के सभी तीर्थ के, इसलिए आपके जितने भी तीर्थ हैं उनको मैं भाव से वंदन करता हूँ। ठीक है। देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान हाल अभी सदेह महाविदेह में विचर रहे हैं और भरत और ऐरावत क्षेत्र में अभी 5वां आरा चालू है, यानी वहां पे परमात्मा सदेह नहीं है। फिर भी नाम ग्रहण, प्रभु का नाम ग्रहण ही और प्रतिमा जी की पूजा आदि द्वारा परमात्मा की आराधना भक्ति होती है। 4 निक्षेप से अरिहंत परमात्मा की आराधना करना परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब उसमें कहते हैं, चलो कोई मुझे ये बताएगा ये लाइन कौन से सूत्र में आती है। नामाकृति द्रव्य भावे पुनत स्त्री जगजन्नम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हत समुपास्महे। बोलो ये कौन से सूत्र में आता है? और सकलारत में सब लोग लोअर हैंड कर देना, ठीक है। तो ये इस लाइन का अर्थ क्या है? नाम, नाम आकृति, यानी नाम यानी भगवान का नाम, आकृति यानी भगवान की आकृति यानी भगवान की प्रतिमा, यानी कि हो गई वो स्थापना, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा हम किसकी करते हैं? मूर्ति की। तो नाम हो गया, आकृति हो गया, द्रव्य और भाव, पुनतः श्री जगत जन्नम अर्थात जगत के जीवों को पवित्र करने वाले सर्व क्षेत्र में, बराबर है, और सर्व काल में, क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्यंत परमात्मा की हम उपासना करते हैं। त्रिजगत जन्म यानी तीनों लोक के, बराबर है। तो 4 से यदि आप उपासना करते हो, बराबर है, तो सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला ये बनता है। तो यदि चारों के 4 हुए तो अच्छा है, यदि 4 में से कोई एक से भी आपने परमात्मा की आराधना की तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो अभी 4 निक्षेपा, बराबर। तो मैंने जैसे कहा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ठीक है। तो सबसे पहले नाम, अब ये नाम जो है ना वो पहला विभाग है, दूसरे पार्ट में स्थापना है, तीसरे में द्रव्य है, चौथे में भाव है, जो मैंने आपको कल बताया था। तो सबसे पहले नाम, तो जिनेश्वर भगवान के नाम, बराबर। वह नाम कौन से? ऋषभ, अजित आदि। चलो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें परमात्मा के नाम आते हैं? तो नामस्तव, मतलब जिसमें भगवान का नाम आते हैं, तो इसीलिए उसको नामस्तव सूत्र बोलते हैं। तो देखो 24 भगवान के नाम है ना इसमें, और नीचे क्या है? सिमंदर स्वामी भगवान के का नाम है। फिर नेक्स्ट, तो नाम देख लिया। फिर स्थापना, स्थापना का अर्थ क्या होता है कि भाई भगवान के फोटो, आकृति, प्रतिमा, ये सब कुछ स्थापनाचार्य इवन ये सारा स्थापना आता है, बराबर। फिर इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशंस हम अभी देख लेंगे। फिर तीसरे आते हैं द्रव्य, बराबर। तो द्रव्य मतलब द्रव्य तीर्थंकर यानी क्या? कि भाव तीर्थंकर की अवस्था की सिवाय की अवस्था में रहने वाले परमात्मा, वो होते द्रव्य तीर्थंकर। अर्थात मैंने कहा भाव तीर्थंकर यानी क्या? केवल ज्ञान से लेकर निर्वाण तक ये जो अवस्था है, दैट इज द भाव तीर्थंकर। तो उसके पहले वाली और उसके बाद वाली जितनी भी अवस्था है वो सारे द्रव्य तीर्थंकर है। कैसे? जैसे कि पद्मनाभ स्वामी का जीव श्रेणिक महाराजा तथा सिद्ध, अभी देखो वो तो होने वाले हैं, फिर भी वो द्रव्य तीर्थंकर है। फिर जो ऋषभ आदि 24 भगवान है वो तो मोक्ष में चले गए, तो अभी वो कौन है? तो के द्रव्य तीर्थंकर है, बराबर है। इसीलिए भूतकाल में जो हो चुके हैं, भविष्य में जो होने वाले हैं, वो सारे के सारे द्रव्य तीर्थंकर है। और जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित ना भी किया हो,
जैसे नींव है, तो उसने शायद तीर्थंकर नाम कर्म बांधा नहीं है, लेकिन एक 10 भव के बाद वो शायद तीर्थंकर नाम कर्म बांधेगा और उसके 20 भव के बाद वो तीर्थंकर बनेगा, तो भी वो उसका जीव द्रव्य तीर्थंकर है, क्योंकि वो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। बराबर है। फिर गृहस्थ पना में अभी देखो, महाविद्य क्षेत्र में हमको पता है कि भाई जब सिमंदर सिंह भगवान अभी केवल ज्ञानी बनकर विचर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वहां पे एक व्यवस्था होती है। जैसे ही एक परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, तो वहीं पे एक भगवान दीक्षा लेते हैं सेम जगह पे। फिर जब एक दीक्षा लेते हैं, बराबर है, तो एक कोई राजा बनते हैं, एक राजा बनते तो एक राजकुमार बनते हैं, फिर एक राजकुमार बनते हैं तो एक का जन्म होता है, एक का जन्म होता है तो एक भगवान का च्यवन होता है। ऐसा महाविद्य क्षेत्र में चौथा आरा नहीं होता, लेकिन चौथे आरे जैसी स्थिति होती है, और वहां पे मिनिमम 4 और मैक्सिमम 32 जम्बूद्वीप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उनके महाविद्य में वहां पे परमात्मा होते होते और होते ही है। हालांकि काफी दूर होते हैं, एक एक विजय भी काफी दूर होते हैं, लेकिन मिनिमम 4 में तो वो होते ही है। तो वहां पे एक भी क्षण परमात्मा के बिना वाला होता नहीं, इसलिए कहते हैं कि वहां पे जन्म हमें लेना है। तो जो अभी गृहस्थपना में भी महाविद्य क्षेत्र में कोई तीर्थंकर के जीव है, वो राजकुमार भी हो सकते हैं, युवराज भी हो सकते, राजा भी हो सकते, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली है वहां पे, तो वो भी कौन है? द्रव्य तीर्थंकर। फिर अन्य लिंग में हो, यानी कि जैसे आदिनाथ भगवान के पौत्र और भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि, जो प्रभु वीर का जीव है, लेकिन कर्म संयोग से त्रिदंडी है, यानी वो जैन धर्म भी फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो जीव तीर्थंकर का हो सकता है, तो भी वो द्रव्य तीर्थंकर है। इसलिए जब आप किसी से द्वेष करो, किसी पर क्रोध करो, किसी की मान हानि करो, लेकिन ध्यान में रखना वो तीर्थंकर का जीव भी हो सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप सभी में तीर्थंकर को देखो, तो आपको किसी के प्रति द्वेष भाव ही नहीं होगा। ठीक है। श्री आदिनाथ प्रभु के मुख से यह तेरा पुत्र मरीचि इस अवसर पीढ़ी का अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी नाम से तीर्थंकर होगा। उतना ही नहीं, त्रिपुरुष वासुदेव नाम का वासुदेव प्रथम वासुदेव होगा इस भरत क्षेत्र का। इतना ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र में मूका नगरी में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। यह जानने के पश्चात भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास जाते हैं, वंदन करते हैं, और वंदन करने के पहले उनको कह देते हैं कि मैं आपको त्रिदंडी अवस्था में आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, परंतु 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान को मैं वंदन कर रहा हूं। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा पूर्वक श्री महावीर स्वामी के द्रव्य जिन मरीचि को वंदन किया। ठीक है। ये एक बलिहारी है कि अपने में ऐसा है कि जो अभी भगवान नहीं है, लेकिन भविष्य में बनेगा तो उसको भी नमस्कार होता है। इसीलिए अरिहंत के सिद्ध भगवंतों को अरिहंत के स्वरूप में या सिद्ध के स्वरूप में ही पूजे जाते हैं या पूजने चाहिए। जब आप पूजा करते हो प्रतिमा की, तो फिर वो वितराग अवस्था ही होनी चाहिए। बराबर। प्रभु वीर भी अपनी पत्नी यशोदा के साथ नहीं पूजे जाते। कभी किसी परमात्मा के बाजू में नेमिनाथ भगवान की मूर्ति होगी, बाजू में राजुल भगवान की मूर्ति होगी क्या? क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुके है क्या? बाजू में नहीं, वितराग अवस्था में होगी, सांसारिक अवस्था में नहीं, क्योंकि उन्होंने कंचन कामिनी का त्याग कर दिया है। कंचन यानी सोना, कामिनी यानी स्त्री, सोना स्त्री सबका त्याग किया है, तो वो वितरक अवस्था के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हो। उसी अनुसार श्री कृष्ण महाराजा वासुदेव स्वरूप से नहीं, अपितु आगामी 24वें 12वें अमम नाम के तीर्थंकर के रूप में ये द्रव्य तीर्थंकर है। अभी श्री कृष्ण वासुदेव कौन है? हमारे कहते हैं द्रव्य तीर्थंकर है, तो वो वितरक स्वरूप में पूजे जाते हैं। उसी तरह
5 पांडव की देरी है शत्रुंजय में, तो बाजू में द्रौपदी नहीं है। 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ या रामचंद्र जी की जो मूर्ति है वो सीता जी के साथ नहीं पूजे जाते। तो आप क्यों नहीं? क्योंकि वो वितराग अवस्था में ही हमें उनको पूजना चाहिए। तो नाम देख लिया, स्थापना देख लिया, द्रव्य देख लिया, अब आता है भाव। बराबर? तो भाव तीर्थंकर यानी जैसे मैंने कहा केवल ज्ञान से लेकर निर्वाण की अवस्था, दैट इज भाव तीर्थंकर। तो वो कौन है अभी? तो कि वर्तमान काल में सदेह स्वरूप में जो 20 तीर्थंकर परमात्मा विचर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? भाव तीर्थंकर। एग्जाम्पल सिमंदर स्वामी भगवान। ठीक है, चलिए अभी वो कहां पे ये चारों चीज कहां कौन से सूत्र में आती है वो देखते हैं। 4 निक्षेप में रहने वाले अर्यंत परमात्मा हमारे आराध्य है और खूब भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। सामान्यतः रोज प्रभु के समक्ष जो चैत्य वंदन करते हैं तो उसमें भी ये 4 निक्षेपा से हम परमात्मा की आराधना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकस सूत्र में 24 तीर्थंकर भगवान के नाम है। उस सूत्र द्वारा नाम जिनकी आराधना होती है। ठीक है, तो नाम हो गया। अभी आ गया स्थापना। तो अर्यंत चेयाणम सूत्र द्वारा प्रतिमा जी के सन्मुख हम खड़े रहकर यह सूत्र बोलते हैं और उसके द्वारा स्थापना अर्यंत की आराधना होती है। बराबर? एक क्विज में मैं पूछूंगा। इतना ही नहीं, बड़े देववंदन में सव्वलोए अर्यंत चेयाणम ये जो बोलते हैं उसमें भी स्थापना निक्षेप के द्वारा ही परमात्मा की आराधना होती है। तो नाम हो गया स्थापना। द्रव्य, द्रव्य जिनकी आराधना कौन से सूत्र में होती है? तो कि नमुत्थुनम सूत्र में जे अय्या सिद्धा। बराबर है? ये अर्थात क्या कि अतीत काल में, अतीत मैंने पहले जो सिद्ध हो चुके हैं, जेय भविष्यन्ति जे अय्या सिद्ध, जो लोग सिद्ध हो चुके हैं, जे भविष्यन्ति ना गए काले, जो भूतकाल में हो गए हैं, भविष्य काल में होने वाले हैं, संपय्य वर्तमाना सव्वे दिवेण वंदामि, उन सबको मैं भाव से वंदन करता हूं। अर्थात यही वर्तमान में रहने वाले कहे, मतलब उन्होंने कहा है कि अभी जो वर्तमान में है यानी जो गृहस्थ अवस्था में है, जो आगे मैंने बताया महाविद्य क्षेत्र में, या छद्मस्थ में यानी जो दीक्षा ले ली है लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वैसे सारे द्रव्य तीर्थंकरों को मैं वंदन करता हूं। बराबर है? संपय्य वर्तमान संप्रति में अभी जो है उनको वंदन कर। संप्रति में कौन? जो गृहस्थावस्था में है, और छद्मस्थ, छद्मस्थ यानी दीक्षा के बाद और केवल ज्ञान के पहले वो जो अवस्था है उसको छद्मस्थ बोलते हैं। बराबर? फिर नमुत्थुनम की जो पहली गाथा है उसके द्वारा परमात्मा अर्यंत प्रभु के विशेषणों को याद करने द्वारा भाव अर्यंत को नमस्कार होता है। मतलब नमुत्थुनम अर्यंताणम भगवंताणम आयगणम तिथयाणम, तो सारा वो क्या है? चलो नमुत्थुनम सूत्र का दूसरा नाम क्या है? याद करो आप। श्री कल्प सूत्र में आपने पढ़ा होगा कि शक्रेंद्र का सिंहासन चलायमान होता है, फिर वो अवधि जन्म में देखते, पहले तो देखते कि अरे परमात्मा का तो च्यवन हुआ है, और फिर वो नमुत्थुनम बोलते और फिर देखते अरे ये तो देवानंदा की कुक्षी में है। याद आया? तो भगवान के 5 कल्याणक में ये नमुत्थुनम बोलते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जितने भी विशेषण है परमात्मा के, और मैं ये कहता हूँ अगर आपको ये नमुत्थुनम के बारे में आपको डिटेल में जाना हो तो एक तो पूज्य भुवन मानुसुरी महाराज साहब की पुस्तक है परम तेज, वो आप पढ़ो, बहुत डिटेल में है। अगर उसको कंसाइज और इजी लैंग्वेज में पढ़ना है तो पूज्य उदय वल्लभ सूरी महाराज साहब की arihant.com करके पुस्तक बाहर पड़ी है, arihant.com, वो पुस्तक आप पढ़ो, वो पूरा नमुत्थुनम के ऊपर है। ठीक है, समकित योग मंडल में आपको वो बुक पुस्तक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाव जिन कैसे हम याद करते हैं। ठीक है, फिर आगे अभी डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहला विभाग चालू हो गया, देखो ऊपर लिखा है विभाग 1, नाम निक्षेप से आराधना। बराबर है? तो नाम निक्षेप में
मैंने क्या कहा कि यहाँ पे प्रथम प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। तीर्थंकर भगवान के नाम भी अत्यंत पवित्र है। प्रभु के नाम के हम जाप तो करते ही हैं, जैसे ओम रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम रीम श्री अजित नाथाय नमः। ऐसे अलग अलग पदों के द्वारा हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, बराबर। मुझे रोमे रोमे नाथ तारा नाम नो रणकारो, रणकार यानी एक आवाज। मुझे श्वास से नाथ तारा स्मरण नो धबकार हो, स्मरण यानी याद करना, धबकार यानी हार्ट बीट्स हो। प्रगट प्रभावी नाम तारु करे कर्म निकंदना, ये नाम जो आपका है ना वो प्रगट प्रभावी यानी इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, जो कर्म की निकंदना, कर्म का नाश कर, निकंदन यानी नाश, निकंदन निकाल देना, नाश कर देता है। तृण लोक ना सवि तीर्थ ने करु भाव तीनों वंदन, तीनों लोक के सारे तीर्थों को मैं वंदन करता हूं। तो आगे क्या कहते हैं कि प्रभु के नाम स्मरण से ही अनेक विघ्नों के नाश होते हैं, उपद्रव शांत होते हैं, पाप नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, सदगति सुलभ बनती है और मोक्ष निकट बनता है सिर्फ प्रभु का नाम लेने से। जैनेतरों में भी राम का नाम का महिमा बताया गया है। एक डाकू था, वो बहुत अत्याचार सब पे करता था। एक दिन उसकी टोली में एक साधु भगवंत आए और उन्होंने उपदेश दिया, बोला कि मैं सब समझ गया, लेकिन मैं सब करूंगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ बताओ कि जो मुझे पसंद हो तो मैं वो करूंगा। तो हमारा सबने बोला कि तुझे मारना पसंद है, तो क्या वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो अब से मरा मरा नाम बोलना। हाँ चलेगा, क्योंकि मैं सबको मारता हूँ, सब मरते हैं, तो मैं मरा शब्द का जाप करूंगा। तो क्या किया उसने, मरा 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 मरा, देखो आप ऑटोमेटिक राम आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक धीरे 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 उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया उस नाम के प्रभाव से कि वो भी साधु बन गया। तो आप उल्टा भी बोलोगे तो एक्चुअली वो राम शब्द ही प्रोनाउंस होगा। ये नाम का एक प्रभाव है, ठीक है। तो आप जाप तो करते ही, और कल आप सब लोग जाप करने वाले हो, 150 परमात्मा की जाप कर, तो किससे आराधना कर रहे हो आप, नाम निक्षेपा से, राइट। भक्तामर और कलामंदिर स्तोत्र में भी नाम के प्रभाव का वर्णन उसने बहुत अच्छे से दिया है। तो नाम मंत्र मनिशम मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती, आपका नाम मंत्र का निरंतर स्मरण करने वाला जीव शीघ्र स्वयं बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार का भय उसको रहता नहीं है, सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु तारा गुण नी स्तवनानो तो अपूर्व महिमा चेज, लेकिन तेरा नाम स्मरण भी संसार के भय से भव्य जीवों का रक्षण करता है, इसलिए नाम का बहुत महत्व है। शेक्सपियर ने ये कहा है, व्हाट इज देयर इन नेम, लेकिन उसके नीचे उसने अपना ही नाम लिखा है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक स्टोरी है, उसमें छोटी सी है। बंधुदत्त नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र यानी सेठ का लड़का, एक सार्थवा यानी एक बड़ा सेठ होता है, सार्थवा यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और बाकी के लोग भी उसके साथ जाते हैं। अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, बीच में चोरों की पल्ली आई। भागम भाग में बंधुदत्त भागने में सफल हो गया, लेकिन पत्नी जो है वो चोरों के हाथ में पकड़ी गई। चोरों ने पल्ली पतियों जो उसका सरदार था उसको भेंट दे दी कि ये लो हम आपके लिए स्त्री लेके आए हैं। पल्ली पति ने सोचा इसको मैं अपनी पत्नी बना दूंगा, नाम वगैरह पूछा, पिता के नाम जाना, उसने पिता का सिर्फ नाम जाना, और नाम सुनते ही पल्लीपति उस स्त्री के पैर में पड़ गया और बोला, अरे तू तो मेरी बहन है, तेरे पिता ने मुझे मृत्यु से बचाया है। एक बार दारू मैंने पिया था और मैं मार्ग में मुझे राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और राजा ने मुझे फांसी की सजा दी, लेकिन आपके पिता पौषध करके निकल रहे थे, मुझे देखकर उनको दया आई और राजा को बहुत सारा द्रव्य देकर मुझे छुड़ा दिया। तो इसलिए हे बहन, मैं
तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बोल तेरी इच्छा क्या है मैं पूर्ण करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे मेरे पति के साथ मिलाप करवा दो कि वो अलग हो गए हैं। पल्ली पति ने बोला ठीक है, ये वचन मैं आपको देता हूँ कि आपका मिलाप आपके पति से करवा दूंगा। और उसने देवी की मान्यता की कि 1 महीने में, क्या 1 महीने में मैं अपनी बहन जो पकड़ी है उसने पति मिलनी ही चाहिए, अगर मिल गई तो हे देवी मैं तुझे 10 पुरुषों का बलिदान यानी 10 ह्यूमंस को मार दूंगा आपके सामने, वो देवी को बलि चढ़ा दूंगा। जैसे अभी ईद आती है तो बकरी की बलि चढ़ाते हैं, तो इसने क्या बोला 10 पुरुषों की बलि चढ़ाऊंगा। बराबर, महीना हो गया लेकिन पति मिला नहीं। फिर उसने कंटाल के बोला लगता है देवी प्रसन्न नहीं हुए इसलिए सहाय नहीं कर रही है, तो अपने सभी जो डाकू थे उसको बोल दिया कि 10 पुरुष को लेके आ, अब पहले बलि चढ़ाएंगे और फिर उसको ढूंढेंगे। तो 10 पुरुष को पकड़कर लेकर आते हैं और उसी में वो बंधुदत्त यानी जो वो बहन होती है उसका पति और मामा उसका, वो दोनों भी पकड़े गए और देवी के सामने उनको खड़ा रखा लाइन में। और अचानक चोरों ने तलवार उठाई बलि चढ़ाने के लिए। अभी बंधुदत्त ने क्या किया, देखो जो भी जैन होते हैं वो मुसीबत में जब आते हैं सिर्फ नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट डर चला जाता है। फिर आप धंधे में हो, एग्जाम देते हो, कोई नया स्टार्टअप करते हो, कोई भी हो, उसमें प्रथम नवकार मंत्र। कोई जैन का घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे नवकार मंत्र की फ्रेम या लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो नवकार मंत्र को याद करते हैं और पार्श्वनाथ भवन का नाम याद करते हैं, दोनों चीज। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, वो जाप करते जाता है। और जैसे वो तलवार उठाता है तो नीचे तलवार आती नहीं है, वापिस करता है वापिस निष्फल जाता है, बार बार वो तलवार का प्रहार होता ही नहीं है। और सब चोर सोचने लगे ये तलवार जा क्यों नहीं रही है आगे। अंतिम में क्या करते हैं लोग, सब जो डाकू लोग रहते हैं वो बंधुदत्त को लेके जाते हैं पल्लीपति के पास और बोलते कि ये पता नहीं ये कौन आदमी है, हम तलवार उठा रहे लेकिन उसको लग ही नहीं रही है। अचानक बाजू में ही उसकी बहन वो बैठी होती है, बोलते कि अरे यही तो मेरे पति है। और तुरंत उसको समझ में आता है, पल्लीपति भी उसके पैर में पड़ जाता है, वो पत्नी भी उसके पैर में पड़ जाती है। पल्लीपति को आश्चर्य होता है वो मुखिया को कि हुआ क्या, ऐसा उसने ऐसा क्या जादू किया कि तलवार का जो मार है वो वेस्ट हो गया। बराबर, तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं है, मैंने तो बस प्रभु का नाम लिया था, उसी के प्रभाव से ये हुआ था। ठीक है, देखो नाम स्मरण से कितना प्रभाव हुआ। फिर तो उसने इतना ही नहीं, लेकिन ये प्रभु का नाम लेने से केवल ज्ञान भी होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बराबर, अभी हमें भगवान के 900 नाम मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी देखो कैलकुलेशन आएगा, ध्यान से सुनना। 24 तीर्थंकर होते हैं, अभी के 24 तीर्थंकर है, तो टोटल 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत, टोटल हो गए टोटल 10। बराबर है, तो 10 इंटू 24 हो गए 240। बराबर, 24 यहाँ के, वैसे 5 भरत, बराबर, और 5 ऐरावत। बराबर है, तो हो गए कितने टोटल 240। और जैसे ये 24 ही थी तो गई 24 भी थी और अगली 24 भी थी, तो तीनों का मिलाकर टोटल कितना होगा, 24 तरी 72 यानी 720। तो क्या बोले, अतीत, अनागत और संप्रति, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, 24 24 24 तो 72। और ऐसे 10 टोटल क्षेत्र, उसमें 5 भरत 5 ऐरावत, टोटल हो गए 720। उसके नाम हमें मिलते हैं 720 तीर्थंकर भगवंतों के नाम। बराबर, इतना ही नहीं, अजितनाथ भगवान के समय में टोटल कितने भगवान थे, 170।
बराबर है। उत्कृष्टा 170, उसमें 5 भरत, 5 ऐरावत और 32 विजय में, जैसे मैंने कहा था, सभी विजयों में एक एक भगवान थे महाविद्य क्षेत्र में, तो ऐसे 5 है, तो 32 इंटू 5 160, 5 भरत 5 ऐरावत, टोटल हो गए 170, तो 720 प्लस 170, बराबर है। अब ये जो 160 तीर्थंकर है ना, जो मैंने कहा एक महाविद्य क्षेत्र होता है ना, उसमें 32 समझ लो स्टेट्स होते हैं एक महाविद्य क्षेत्र में, ऐसे 5 है, 32 इंटू 5 तो कितने हो गए 160, और वो सारे के सारे जो 160 है ना, वो सारे के सारे तीर्थंकर भगवंतों के नाम मिलते हैं। 160 जो महाविद्य क्षेत्र में पहले हो गए, अभी तो सब मोक्ष में है, ठीक है, तो वो 70 और ये 160, और बाकी के 10 तो वो कॉमन में आते हैं, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन में गिनते हैं वो, बराबर है। और अभी जो 20 तीर्थंकर भगवान विचर रहे, उनके भी तो नाम मिलते हैं, बराबर, इसलिए ये टोटल 900 होते हैं, 900 तीर्थंकर हमें मिलते हैं। इसके सिवाय 900 में और भी कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे कोई 24 के भगवान के नाम मिलते हैं, लेकिन वो इसमें कैलकुलेशन में लिया नहीं है। तो इन 900 नाम में से हर एक के नाम लेकर उसको नमस्कार करना है, और हर एक के नाम के अंत में नमः और नमो जिनाणम ऐसा बोलना है। सामुदायिक आराधना में भी जब महाराज साहब करवाते थे, तो एक आदमी नमः बोलता था और समूह वाले नमो जिनाणम बोलते थे। यह सभी क्षेत्र यानी कि 5 भरत, 5 महाविद्य और 5 ऐरावत, ये कहाँ पे आया है, उसका ज्योग्राफी क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे पूर्ण होता है। किसी को कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।